हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टैक्टिक्स अमेरिका ने ईरान पे आज़माया, डील हो रहा है, डील हो गया, डील हो सकता है, डील नहीं हुआ, डील ये हुआ, डील वो हुआ। अरे डील नहीं कि मतलब महाभारत चल रहा है ना? डील हो गया, फिर आया, डील नहीं हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बम मार देंगे। तो $1,00,000 दो, फिर बताते हैं डील हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिला के इस तरह से चल रहा है और अमेरिका के लिए तो डील होना ही खराब है ना? अमेरिका तो चाह रहा है कि डील ना हो, मतलब तेल भाई उसका बिक रहा है, तो मज़े हैं भाई उसका, अगले का क्या दिक्कत है? अगला तो अपना तेल बेच रहा है, वेनेजुएला से हो चाहे इधर से हो, सब जगह से अपना तेल जा रहा है उसका। उसकी तरफ से डील हो, ना हो। हाँ, बस ये है कि जो एक वर्चस्व था, उस पे सवाल और दाग लग गया। यहाँ दिख रहा है कि अमेरिका यहाँ गलत हुआ है, अमेरिका यहाँ कमज़ोर हुआ है, अमेरिका यहाँ मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि झुक गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ईरान इतना छोटा देश के लिए। और यही बोलते हैं ना, ईरान ने इतना छोटा होने के बावजूद भी सही रणनीति से काम किया, अमेरिका, इजराइल जैसे विकसित देशों को घुटने पे ले आया। तो अब भाई साहब, अभी तक अमेरिका फिरकी ले रहा था, अब ईरान फिरकी लेना शुरू कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर मतलब ट्रम्प कहते हैं कि युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, तो फिर तेल का दाम काहे बढ़ा? ईरान मजे ले रहा है, बोलता है अच्छा युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, चाचा रुको, तुम तो $1,00,000 लेके किए हो ना, तेरे पे रायता फैलाते हैं। हार्मोज जल मार्ग जो है उसके मतलब बोल रहा है अमेरिका और इजराइल जहाज़ों को रोक रही है। वो बोल दिया भाई देखो, ईरान बोल रहा है अभी कि अमेरिका और ईरान दोनों का जहाज़ नहीं जाएगा हार्मोज से। काहे तो हार्मोज हमारी बपोती है। अब है भाई, अगला माइन लगा रखा है, बपोती है ना है, जो कि अभी तक इंटरनेशनल हर देश अपना अपना समुद्र एरिया में उस तरह से करेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन जो शांति चल रहा था वो वापस से अशांति की तरफ घूम जाएगा। भारत भी इधर पनामा और मलक्का वाला जो एरिया है, इधर भारत भी अपना दावा ठोकेगा, यही इधर से कोई जाएगा तो हमको भी दो, तो कोई देश और ठोकेगा। मतलब इस तरह का, मतलब ये क्या है कि एक तरह से डिस्टर्बेंस बढ़ जा रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में ईरान को तो बर्बाद करना ही अमेरिका का एक उपाय था और अमेरिका का सपोर्ट देता सब। ईरान को ये अच्छा काम तो कर नहीं रहा है इस तरह से जो कर रहा है। हार्मोज का पूरा युद्ध क्या चीज़ का था? रिजिम चेंज करने का, परमाणु बम। और युद्ध कहाँ आ गया? हार्मोज। अब बताइए। ईरान ने भी मजे ले लिया कि भाई अमेरिका और इजराइल का तो भाई जहाज जाएगा नहीं, और जो जो देश इसका साथ दिया है उस पर 20% एक्स्ट्रा हम चार्ज लगाएंगे। तो भाई साथ देने में तो पूरा गल्फ है, सब पे 20%। तो वही सब चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा और मिल जाए, इसलिए रेट थोड़ा सा और टाइट कर दिया। अभी तक अमेरिका कर रहा था, अब ईरान कर दिया। सर सिंपल सा बात है, डर किसको लगता है? जिसके पास कुछ है उसको ना डर लगेगा। जो पहले रोड पे है उसको क्या डर लगेगा? वो तो कहीं भी भाग, वो तो राजा है, कहीं भी भाग जाएगा, कहीं भी सो जाएगा, मन का तो मालिक, तो राजा आदमी है। अब जिसका फ्लैट्स है, जिसका बिल्डिंग है, जिसका सोसाइटी है, उसको ना टेंशन है कि कोई पगला आएगा राजा और कोई पत्थर मार के मेरा कांच मत फोड़ दे, तो उसको टेंशन है, उसको गार्ड लगाना है। समझ रहे हैं राजा कौन है? तो जो मन का मर्जी। जब ईरान क्या राजा है, वहाँ चैन सिस्टम से, ब्लॉक चैन सिस्टम से कर दिया है कि एक नेता मारा तो दूसरा अपने आप पैदा हो जाएगा, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पैदा। तो सब उसमें एक से एक धुरंधर है, सब अपना अपना। तो ये सब चल रहा है। तो अब क्या ही बोला जाए, ये फाइनली इस युद्ध को एंड करना चाहिए। अगर देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ट्रम्प का बड़बोलापन। ये फूफा अगर चुप रह जाते ना तो सारे साथ दे देते, सारे फूफा साथ देते हैं। काहे? तो साढ़ू है तो साथ तो देना ही पड़ेगा, सब फूफा एक दूसरे का साथ दे देते हैं। लेकिन ये जो तमकी दिखा दिए ना, बस 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 उसी में सब हट गया, चाहे नाटो से लेके हर कोई। अब तो मेलोडी मैम भी ट्रम्प को नहीं भाव देती है, तकाची मैम भी बोलती है कि हम बॉन्डे बेच देंगे, तो बोलता ना ना बॉन्ड मत बेचो, हम तेरा युआन खरीद रहे हैं ना, काय टेंशन ले रही है। तो ये हाल हो गया अमेरिका का। तो उसने अपनी इज्जत बुरी तरह से गंवा दी है, तो उसी का चक्कर अभी चल रहा है। अब आप बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा बता दिया, अरे क्या करें, हम बोलते नहीं, अब हम देख रहे थे। तो सर अभी करना क्या है? कुछ नहीं करना है, दीजिए। समझ में आ गया ना खेला क्या है? तो खेला बस वही है। अब ईरान अपना मर्जी से थोड़ा सा, अब ईरान भी अपना चेंज कर रहा है और ईरान ने भी धमकी दी है। तो अब देखिए क्या होता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक अमेरिका ने फिर से नहीं बम्बार्डमेंट किया है। अब अमेरिका को ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आना चाहिए जिससे पूरा नाटो उसका साथ दे, पूरा वर्ल्ड उसका साथ दे, और वो ईरान पे फिर वो चढ़ के
तबाही मचाए। अभी तक तो अमेरिका का साथ सभी देते थे, लेकिन वेनेजुला के साथ जो हुआ वो ईरान के साथ नहीं ना हो सकता है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही अमेरिका फंसा रहा तो बस कुछ दिन के बाद मार्केट उसको भी हजम कर जाएगा। लेकिन मार्केट इनके युद्ध से फर्क नहीं पड़ता है। ये जो तेल जो $4 ऊपर चला गया ना, इससे फर्क पड़ता है। हालांकि न्यूट्रल ही है, जो थोड़ा ऊपर गया ना वही एक सरप्राइज कारण रहा। यूएस में प्रॉफिट बुकिंग है। यूएस मार्केट भी गजबे मार्केट है, एकदम बढ़ता मार्केट है, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग होता है। देखिए यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग होता है। आपको लगता है कि मेरा बढ़ गया ना तो और बढ़ के ऊपर जाएगा, फिर और जाएगा, फिर और जाएगा, और जाएगा। अरे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ छोड़ दीजिए, बाकी में अपना बुक करते रहिए, स्विंग करते रहिए, बस यही है दस्तूर। बाकी यूएस मार्केट को भी देखिए, नैस्डैक में पिट पिटा गया है, ये सब पिट पिटा गया तो ठीक है, कोई नहीं। अब इसी के बीच में अपना निफ्टी, ये क्या फ्यूचर क्या 24,858 क्या दिखा रहा है, छोड़ो कुछ भी दिखाएगा। यहाँ पर ही देखते हैं तो एडीआर में, एडीआर कैसा है, तो एडीआर में इंफोसिस में हल्का सा है, एचडीएफसी में थोड़ा सा, बस यही सब है। कल तो मार्केट को रिलायंस ने खींचा था, कल तो रिलायंस ने मार्केट को तगड़ा खींचा था, रिलायंस और डिफेंस। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का क्या चल रहा है, तो 4.24 फिर से ऊपर आ गया है, तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो बढ़िया है, कम से कम 58,090 के ऊपर देता तो बढ़िया था, लेकिन चलो ठीक है। निफ्टी भी 24,636 पे दिया है, ओके ओके है। अब इसी जगह हैंसेंग तो कल बंद था, आज चल रहा है कि अच्छा चला है, कल भी चला है। हैंसेंग थोड़ा माइनस है, कॉस्पी 1.5% माइनस है, निकाई 1.3। ओ भाई साहब फिर तो मज़े आ गए। तो आप बोलिएगा क्यों, तब तो अपना एसेंचर का क्या है, हाँ, नहीं, मतलब अपना आईटी निगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है रहेगा, बस यही है, आईटी निगेटिव नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, 24,050 के पास, 24,650 के पास है, बढ़िया है। एसजीएक्स निफ्टी भी सेम वही 24,647, ठीक है। रुपया भाई साहब देखा जाए तो कल 95.34 हुआ, आज 37 हो गया, तो काफ़ी अभी थोड़ा सा सडनली कमज़ोर हुआ है 1-2 दिन में। बाकी डॉलर का फ्यूचर देखा जाए तो आपको पता ही है 99.83 हो गया, $55 पे थे साहब, ठीक है, $55 पे था आदमी। और कल इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा थोड़ा अपना निकाल लीजिए प्रॉफिट, तो जिसने निकाला वो बढ़िया बात है, जो नहीं निकाला उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाला तो होल्डर देखिए, कल $55 पे था, ये देखिए 99.55 है ना, आज देखिए 99.83, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। बाकी डाउ जोन नेस्डेक सब माइनस है। और गोल्ड का फ्यूचर भी 4311 है, अभी कितना चल रहा है गोल्ड का फ्यूचर 4311, तो मैंने देख के लिखा था 4317 चल रहा है, चलो थोड़ा सा रिकवरी आया है, और 62.43 है, थोड़ा सा रिकवरी आया है, कोई बात नहीं। ये रिकवरी भरोसेमंद नहीं है, फंसाने वाला रिकवरी सब है, तो इससे अपने को दूरी बना के रखना है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे फियर भी थोड़ा सा हावी होगा। ऑप्शन चैन कोई इशारा नहीं दे रहा है ना। रही बात, ठीक है न्यूट्रल है ना, 1 से नीचे ही है। और रही बात यहाँ पर ही काफ़ी शॉर्ट पोजीशन इधर कट रहा है, काफ़ी इधर कट रहा है भाई साहब, पुट साइड में मजबूती से बना है, इधर नहीं वैसा कटआउट है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ऑप्शन का ना कोई न्यूट्रल रखिए, इसका कोई डिसीजन नहीं है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए ऑप्शन को थोड़ा सा इग्नोर करिए। डाटा ही नहीं है तो क्या उसमें बनेगा। आज का भी जो दिन है वो भी आप सोचोगे कि बहुत अच्छा और एक तरफा कुछ डिसीजन दे, तो मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ेगा कि ऐसा कोई डिसीजन आपको नहीं मिलेगा आज। तो आप बोलिएगा अच्छा चलो सर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि कैश में 17 करोड़ बेचा, 18 करोड़ 17-18। इंडेक्स फ्यूचर में 2253 और 242 करोड़। ये इनडायरेक्ट रूप से पॉजिटिव डाटा है, क्योंकि इंडेक्स में बड़ी खरीदारी हुई है। पहले इंडेक्स में खरीदारी होता है, उसके बाद फ्यूचर में खरीदारी होता है, उसके बाद कैश में खरीदारी होता है। अब इतना शॉर्ट इसको कर दिया गया है ना कि ये 3-4 दिन में ही ये चीज़ हो जाता है। नहीं तो पहले क्या था कि खरीदारी का लेवल इंडेक्स में कंटिन्यू रहता था और उससे मार्केट एक ऊंचाई को धारण करता था। अगर ये कंटिन्यू रहता है तब तो मार्केट में बढ़िया तेजी बनेगा, नहीं रहता है तो फिर वही जो चल रहा है वही चलता रहेगा। फिलहाल तो 2477 करोड़ की खरीदारी कल मार्केट में हुआ है। FIS DIS को देखा जाए तो मतलब ठीक है, क्या बोले अब हाथी जो है जैसे चलता था
अब हाथी को एक लड्डू में पेट भर जा रहा है, वही वाला सिचुएशन अभी आ रखा है FIS का डाटा का, जो हम लोग देख रखे हैं कि लड्डू का लड्डू खा जाता था हाथी, अभी उसको एक लड्डू दीजिए ना, ओ हो हाथी बोल रहा है भाई साहब पेट भर गया, ढकार आ गया। ये सिचुएशन, अब क्या बोले, डाइटिंग पे है, क्या पे है भाई पता नहीं, मन नहीं है लड्डू खाने का, यही होगा। तो ये देखिए 1.67%, लगता है कि बहुत खरीदारी हो गया। कभी हम लोग देखते थे कि 30%, 16%, वो फ्रिक्वेंट जो होता था वो नहीं है, करंट नहीं है मार्केट में। ये तो शुक्र मनाइए कि पब्लिक का पैसा DIS के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हो गया है, इतना बढ़ा है उसका, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इतना धंधा बढ़ा है इधर 10-12 साल में कि क्या बोला जाए। 6 साल में तो आफत कर दिया है। फिलहाल FIS की खरीदारी सबकी बिकवाली, ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव थॉट है। FIS ने खरीदा तो सबने बेचा, तो इसका ये एक मतलब तो है कि यही इसी का इंतजार है सबको। क्या करे, फूफा को ना प्रलोभन फंस गया है, मतलब फूफा को प्रलोभन में फंस गए हैं, उनको दूसरा मार्केट बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, इसीलिए फूफा नहीं आ रहे, समझ रहे हैं, बस इसीलिए नहीं आ रहे। बाकी देखिए आगे जैसा जैसा न्यूज अपडेट आता है हम आपको दे देंगे। तो ठीक है, मार्केट आज कोई फ्रेश मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, वही बासी कहानी, वही बासी चलेगा आज भी। तो आप बोलोगे सर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, भाई प्रॉफिट बुक किया तो बहुत अच्छी बात है, फिर धीरे से पोजीशन बना भी लीजिए, बस बात खत्म। PE 90.93, फ्रेश आप सोचिएगा कि आज मार्केट में कुछ करूं, ये करूं वो, भाई कुछ ना है। है ना, फालतू का इवेंट करने में जाएंगे और हाथ गोड़ तोड़वा लेंगे, इसीलिए शांत रह के देखना है, जब मौका पड़ा कर लीजिए, नहीं तो शांत रहिए, सिंपल है, मौका पड़ा तो कर लीजिए, नहीं तो शांत रहिए। फिलहाल FIS जो है वो क्या बोला जाए, ठीक ही है, इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा है, तो उसकी खरीदारी को देख के मैं एक रिस्क लिया पॉजिटिव करने का, उसकी खरीदारी को देख के ही मैंने रिस्क लिया है, ठीक है, बाकी और कोई नहीं। PCR क्या है, न्यूट्रल है, सेंटीमेंट क्या है, न्यूट्रल है, गोल्ड का न्यूट्रल रहेगा, क्रूड ऑयल ये भी न्यूट्रल है, 85 से नीचे है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, PE पॉजिटिव है। तो आपको 4 पॉजिटिव दिखेगा, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल दिखेगा, 1 2 3 और 3 निगेटिव है। तो भाई यही है अपने पास, जो है सो बता दिया। तो क्या है कि मार्केट गैप अप होगा तो नीचे आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, और नीचे आया तो खरीदारी आ जाएगी, 2 हो गया, और ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा अगर बीच में खुला तो पूरे दिन बीच में ही समय पास करेगा, जिस तरह कल 40-50 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया, आज भी सेम कंडीशन करता हुआ दिखेगा। किसी भी साइड में कोई बड़ा मूवमेंट मुझे अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि ड्यूरिंग मार्केट में जब होगा तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी आप मेरे से बोलिएगा तो मैं आपको कोई यहाँ, समझिए ना, चलने दीजिए, मार्केट है महाराज, नहीं मन नहीं है तो उसको जबरदस्ती उंगली करिएगा। देखिए मन नहीं है, अगर आपको खाने का मन नहीं है तो आप, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जिंदगी भर खाना नहीं खाइएगा। आपकी धर्मपत्नी आपसे लड़ाई कर ले कि अच्छा हमारे बनाए हुए खाने का मन नहीं है, ओहो आइएगा दोबारा खाना देते हैं, हो गया भाई बवाल। अब अगला का पेट भरा नहीं है, बस मन नहीं है, अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे, वही हाल बाजार का, नहीं हम नहीं चलेंगे, तो गिरिएगा, नहीं हम गिरेंगे भी नहीं, देखते हैं ना, बस वही हाल मार्केट का है। इसीलिए जबरदस्ती कोई इवेंट करने का कोशिश मत करिए, शांति से रहते हैं, देखते हैं मूड माहौल, अगर समझ में आ गया तो बता दिया जाएगा, नहीं तो फिर कोई और कहानी लेके आएंगे आपके पास, है ना, अरे ये क्या कर दिए, ये तो प्लस है, ये माइनस कैसे कर दिए, चलो ठीक है। फिलहाल सर ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर रखिए अपने पास। बाकी तो अभी अच्छा मतलब प्रॉफिट बुकिंग चला है कंटिन्यू, हर दिन मतलब बढ़िया चला है। अब मेरा तो अगर प्रश्न मेरे से पूछिएगा ना तो एक बार हम भी चाहते थोड़ा डीप आ जाए ना तो मजा आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, ये भी हम जानते हैं, इसीलिए हम निगेटिव भी नहीं है, हमको पता है कि नहीं आएगा डीप। अब जो स्थिति है वो डीप आने लायक है ये नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाए एक अलग बात है, नहीं तो आप डीप किस बेस पे लाइएगा। अमेरिका, ईरान, ये हो गया भाई, मार्केट 2 बार दे दिया, तीसरा बार नहीं देगा, बहुत होगा तो 100 पॉइंट, 200-300 पॉइंट नीचे हो जाएगा, ऐसी उसके बजाय ऐसी हो जाएगा। जैसे सब इंस्टाग्राम में बहुत बड़ा अपने आप को रील कंटेंट क्रिएटर समझता था ना, अब मोदी जी आके एक ही बार बोले हेलो फ्रेंड्स, एल्गोरिदम हिला दिए इंस्टाग्राम का। क्या होता है एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम को समझ में आ गया क्या होता है, सब हिल गया, जितना रिकॉर्ड सब टूट गया, जितना इंस्टाग्राम में जिन जी अपना वो बनाए थे रील बना बना के वायरल होने के लिए, मोदी जी का एक ठो बात हेलो फ्रेंड्स, बस हो गया। इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन था उस समय सही समय में एंट्री किए
तो प्लेटफॉर्म की वाट लगा दिए, समझ गए ना। तो उसी तरह हम लोग को भी सही समय में एंट्री लेना पड़ेगा, मेहनत करते नहीं होगा, खुद को काबिल बनाइए और एंट्री सही समय लगिए। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल साहब हम इंस्टाग्राम में हम हैं कि नहीं हमको तो ये नहीं पता देखना पड़ेगा टीवीएस इंस्टाग्राम पे है कि नहीं। चलिए फिलहाल इतना ही कह कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।